Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. और इस वीडियो के अंदर हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बेसिकली हु हैव नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का एग्ज़ाम 2021 का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होके हटा है और दे वेरी डिसहार्टन वो हो चुके हैं कि यार अब CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जिसके लिए थोड़ा टाइम हमने दिया था या काफ़ी टाइम दिया था 2021 के एग्ज़ाम के लिए, नाउ व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, क्योंकि हमारा तो इसमें रोल नंबर नहीं है। अब आप जो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे या 16 महीने से तैयारी कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। ओके, नहीं हुआ है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं 2020 के एग्ज़ाम के लिए। 20 का जो एग्ज़ाम अभी तक भी उसका इंटरव्यू नहीं आया है, तो उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। बट अगर 21 की बात करें तो उनका 21 में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, इवन दो दे स्कोर्ड 166 मार्क्स। ठीक है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, उनका भी मेरे से कांटेक्ट में थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरीके से सारा एक डिस्कशन के दौरान हमें एक कंक्लूजन ये निकला कि क्या इस एग्ज़ाम की डिमांड है, क्या अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की, क्या सारी चीज़ें ये बहुत मैटर करती है आज की इस डिस्कशन के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये एग्ज़ाम का जो पहले था ना स्टैंडर्ड, अब इससे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। स्टैंडर्ड मतलब इसका कंपटीशन बढ़ चुका है। ये आप बोलोगे ये तो हमें पहले ही पता है, नहीं तो होने को होता तो हो जाता। लेकिन एक चीज़ आप ये भी सोचो यार, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सबसे पहली बात, ये तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ में फेलियर्स चलते रहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो चीज़ नहीं करोगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फ्रेमवर्क तैयार करो, सोचो, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम काफ़ी बार दिया, मैंने इसका 2 बार इंटरव्यू दिया, मेरिट आउट हुआ, और मैंने वो भी टाइम देखा जब मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हो रहा था। राइट, तो ये दोनों जो फीलिंग्स होती हैं ये बहुत ही डेडली फीलिंग्स होती हैं। अभी जो इनिशियल फीलिंग है दैट इज़ कि नॉट एबल टू क्वालिफाई द रिटन पार्ट, ये भी बहुत खतरनाक फीलिंग है। तो मैंने कैसे किया था कि मैं अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, मैं समझा कि यार ये रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द रीज़न। तो मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और ये आपने अपने केस के अंदर उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करना है, तभी आपका अगला एग्जाम क्वालिफाई होगा। नहीं तो आप उसी डिलेमा में रहेंगे, उसमें रहेंगे कि यार मेरे को 3 स्टार लग चुके हैं। ठीक है, ऐसा ये सोच जो है इसको थोड़ा साइड करके अब सोचते हैं कि क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, वाई, व्हाट इज द रीजन। सो वाई वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो ये जो वाई है ना, ये आपने सोचना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है उसमें दे वर स्कोरिंग लाइक पेपर 1 में 130 प्लस, 140 प्लस, 150 प्लस एंड 160 प्लस, ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, किसी का भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, इवन दो दे क्वालिफाइड लास्ट टाइम और दे आर गोइंग टू अपेयर फॉर दिस ईयर इंटरव्यू, राइट, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो पेपर 1 में इतना क्वालिफाई करना इज नॉट द क्राइटेरिया नाउ ऑनवर्ड्स कि वो पेपर 2 में भी क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि पेपर 2 क्या करके आया, वो बोल रहा है, उसने बोला है कि कंप्लीट करके आया हूं, कि हाँ कंप्लीट कर दिया था मैंने पेपर 2, राइट। तो अब अगर आप भी ये सोच के चल रहे हैं कि पेपर 1 में मेरा इतना कैटेगरी था, पेपर 2 में कंप्लीट करके आ गया तो मेरा एग्जाम ओवरऑल क्वालिफाई होगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। तो मेजरली जो स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर 2 कंप्लीट था, पेपर 2 कंप्लीट था, अब ये क्राइटेरिया नहीं है, समझ के देखो। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पेपर विद एप्रोप्रिएट आंसर्स या परफेक्ट आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। परफेक्शन आपको चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे होंगे ना, उसमें उन्होंने पेपर 2 कंप्लीट किया होगा, बट उसके साथ परफेक्शन के साथ किया होगा। परफेक्शन मतलब जो आंसर राइटिंग उन्होंने की होगी वो अच्छे से लिखी होगी, लॉजिकल रैशनल के साथ लिखी होगी, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है, ये मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का यहाँ पे। वाई पीपल आर नॉट एबल टू मेक इट, बिकॉज ऑफ द पेपर 2 इज द मेजर रीजन फॉर दिस थिंग।
ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है वो पेपर 1 में 130, 140, 150 बोल रहे थे, और आप ये बोल रहे होंगे कि सर आपने तो 125, 130 कट ऑफ बताई थी, यहाँ तो 160 वाले का भी नहीं हो पा रहा है। यार देखो 160 वाले का हो जाता अगर पेपर 2 अच्छा होता। कट ऑफ कोई इतना स्काई रॉकेट नहीं गया है, क्योंकि आप अगर इतना भी यूपीएससी में डिस्क्रिपेंसीज नहीं होता, इतना भी अनसर्टेनिटी नहीं होता कि 100 पहले क्या है 125 बता रहे हैं तो ये सीधा 160 या 150 चली गई होगी। ये कट ऑफ 130 गई होगी ज्यादा से ज्यादा, 130 प्लस गई होगी ज्यादा से ज्यादा। बट 130 प्लस लाने के बाद आपका अगर पेपर 2 अच्छा नहीं है, यू आर गेटिंग 60 और 70 मार्क्स, तो क्यूमुलेटिव अगर बात करें तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, एंड दैट वुड बी द मेजर रीजन कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई योर मार्क्स। तो अब इसमें क्या है, पेपर 2 कंप्लीट कर लिया, अब ये थॉट खत्म कर देना कि सिर्फ पेपर 2 कंप्लीट करने के लिए कर रहे हो। यहां पे आपको क्वालिटी आंसर्स लिखने पड़ेंगे, यहां पे जो मेजर स्कोरिंग पार्ट है दैट इज ग्रामर, वहां पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनका क्लियर नहीं हुआ पेपर 1, दे हैव बॉर्डर लाइन केस है, बॉर्डर लाइन केस है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए उसका रीजन भी आप समझते हो। बॉर्डर लाइन केस पेपर 1 में, पेपर 2 में चाहे जितना मर्जी अच्छा लिखा होगा नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, अब वो नहीं टाइम रहा। ठीक है, तो पेपर 1 में अगर आपके बॉर्डर लाइन है फिर भी आप ये समझ के चलिए अभी भी बहुत चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं लास्ट चीज, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू मेक इट। आप खुद भी अपने चेक कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। थर्ड थिंग दैट इज बहुत खतरनाक चीज है, यह है शॉर्टकट्स। खतरनाक चीज है इसीलिए नाम से शॉर्टकट्स दिख रहे हैं। अब देखो एक सिंपल चीज याद रखना, आपको टेलीग्राम चैनल में ना ये चीज मैं अपने टाइम पर भी देख रहा था, और उस टाइम पे मैं इस चीज में फंसा नहीं था क्योंकि आई वॉज अ वेटरन इन दिस होल गेम, है ना, तो मुझे फंसने वाली बात नहीं थी। लेकिन फंसते वो लोग हैं जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चाहिए शॉर्टकट। उनको पता है कि अरे ये क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ ही क्लियर कर लेंगे, एटलीस्ट एग्जाम तो क्वालिफाई कर ले, बट उनको ये नहीं पता होता कि मज़ा तो तब आएगा जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ऐसे कोई फायदा नहीं। तो वो क्या है, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। कैसे शॉर्टकट? देखो नोट्स, कि सर इसके नोट्स मिल जाएं, और जो नोट्स देने वाला बंदा है वो भी खुश हो जाता है कि चल मैं 500 रुपये का ही नोट्स दे रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी के मैं 500 रुपये के ही नोट्स दे रहा हूँ, तो 500 रुपये के मैंने नोट्स दे दिए, और आगे टेलीग्राम चैनल तो पूरा ऑडियंस फैली हुई है उसमें, तो उसमें आगे मान लीजिए 1000 बच्चों ने खरीद लिया, 500 ने खरीद लिया, 100 ने खरीद लिया, आप देखो कितना वो बंदा उस तरीके से कमा रहा है। अब वो कमा रहा है क्योंकि उसकी मेहनत है, उसमें उसने गलती नहीं की है, लेकिन अवेयरनेस भी तो उसका काम है कि किस तरीके से शॉर्टकट ट्राई करोगे, ये नोट्स करोगे। 200 पेजेस की एक एनसीईआरटी बनती है जिसमें एक एक पन्ना जो है उसका इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो लैंग्वेज भी पेपर 2 में यूज करनी होती है। तो आप एनसीईआरटी का कोई सप्लीमेंट निकाल के नोट्स दे रहे हो बच्चों को, या फिर बच्चा नोट्स ले रहा है, तो कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, कहीं तो आपने सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ है ठीक कि नहीं है, काम की है कि नहीं, है ना। तो ये जो नोट्स हैं ये सबसे खतरनाक चीज़ है। मैंने अपनी किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं बोला कि फलाना नोट्स ले लो, फलाना वो ले लो। अगर मैंने नोट्स की बात की होगी तो +1 +2 साइंस के नोट्स की बात की होगी, क्योंकि वो पूरा बुक 1 पेज टू पेज पढ़ना कोई लॉजिक बनता ही नहीं है साइंस का, राइट। तो ये जो है ना नोट्स, वो भी उसके जो पढ़नी है आपने पेज टू पेज पढ़नी है, उसके भी नोट्स बच्चे खरीदते हैं, बंडल पे बंडल खरीदते रहते हैं, और कोई वैल्यू होती नहीं है, और अल्टीमेटली दे सी कि यार नई बात बनी। क्यों बात बनेगी यार? आपका जो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है वो 3 साल से अपनी बैठ के ऐसी तैसी फेर रहा है, वो अपनी पूरी एनसीईआरटीज पढ़ रहा है, अपना रेफरेंस बुक्स पढ़ रहा है, अपने जो उसके जो मेंटोर्स हैं जो उसको समझा रहे हैं वो समझ रहा है, तो वो आपके सामने तो ऊपर ही होएगा ना, आप पीछे हैं तो वो एक्सेप्टेड फैक्ट है। बट अपने आप को पीछे समझना भी एक बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि आप पीछे हैं तभी तो रियलाइज होगा कि आगे आना है। समझो मेरी बात। तो ये जो नोट्स वाली चीज़ है इसको आज से खत्म कर दो। एनसीईआरटी का कोई नोट्स नहीं होता। एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं तो अपने खुद के होते हैं, किसी और के बनाए नहीं होते, वो बंडल नहीं होते। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के बेसिस पे दे परचेज द कोर्स। अब कोर्स तो हम भी बेचते हैं, लेकिन आप पहले ये तो चेक करो कि जो कोर्स है उसका कंटेंट क्या है। अब बच्चा जो है वो देखता है कि कोई टॉपर है, वो टॉपर अपना कोर्स बना रहा है ना। अब मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूं
तो आपको जो जैसा लगता है लगे, लेकिन यार अब रियलिटी तो बोलनी पड़ेगी ना। सिर्फ चीज़ें तो हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी प्लेटफॉर्म है, वी हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन साथ में रियलिटी भी तो बोलना ज़रूरी है कि किस चीज़ में क्या बेनिफिट है। कोई भी टॉपर है जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा लेकर आ जाता है, जो नहीं टॉपर बनता लेकर आता है, तो वो अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है, स्टूडेंट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि टॉपर है। बट भैया एक एक्सपीरियंशियल जो टीचिंग होती है वो डिफरेंस होती है कि नहीं होती? एक टीचर जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है, 5 साल से पढ़ा रहा है, उसका एक्सपीरियंस और उस बच्चे का एक्सपीरियंस जो अभी टॉपर बना है, उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं? होगा ना। तो आपको जब भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं, अगर ऑनलाइन कंटेंट लेना है, किसी चीज़ से पढ़ना है, तो पहले उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओ कि वो सही है या गलत है, रादर देन खरीदो और फिर उसके ऊपर करो। क्योंकि जब खरीद लिया तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो नेक्स्ट 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, और उसमें फिर बाद में रियलाइजेशन होगा नथिंग हैज़ हैपेंड, सब टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आप जब भी ये जो ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक देयर मेंटोर्स, कि मेंटोर कौन है, कौन कौन से अलग अलग टीचर है, 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा एक टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर कौन सा पढ़ा रहा है, तीसरा कौन सा पढ़ा रहा है, चौथा कौन सा पढ़ा रहा है। और एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाले जो टीचर्स होते हैं ना, अगर वो CAPF की टीचिंग करवा रहे हैं, दे आर गुड इनफ, बिकॉज दे नो द कॉन्सेप्ट, दे नो द रियलिटी। बट कोई CAPF का कोई टीचर है स्पेसिफिक, वो गलत है। क्यों? क्योंकि CAPF का जो कंपटीशन आता है वो कहाँ से आता है, आप खुद बता दीजिए, अगर आपको लगता है पता है तो। सिविल सर्विसेज से आता है। सो वहां से टीचर उठ के यहाँ पे पढ़ा रहा है ना, दैट मीन्स ही इज टीचिंग वेरी वेल। बट अगर कोई ऐसा है जो CAPF का ही पढ़ा रहा है, कोई ऐसा है जो टॉपर बन गया है वो पढ़ा रहा है, दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। अब कितना ज़्यादा वो चीज़ें करनी है, पॉइंट ही नहीं बैठता। बच्चा फिर एट द एंड ऑफ द डे वो गालियाँ निकालेगा, वो करेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि मार्केट तो फ्लड है। यूट्यूब के अंदर 100, 200, 1000 वीडियोस मिल जाएंगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पे बच्चे को ये इंश्योर करना है कि फिल्टर क्या है, कंटेंट कौन सा एक्चुअली पढ़ना है, वो चीज़ है। और यहाँ पे वो चीज़ कैसे मिलेगी? वो चीज़ मिलती है, मुझे तो ये लगता है यार कि हर स्टूडेंट के पास सब कुछ है, एक्सेसिबिलिटी सब कुछ है, उसको कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट सब यूट्यूब में अंदर है। लेकिन क्या उसको डिफ्रेंशिएट करेगी अदर से? कैसे वो सक्सेस लेगा? इट इज़ ओनली थ्रू द पर्सनल मेंटोरशिप ऑफ अ मेंटोर, जिसने ये सब चीज़ें देखी हैं। आप मुझसे लीजिए, आप किसी और से लीजिए, बट क्वालिफाई देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए, क्या वो बंदा केपेबल है उस चीज़ के लिए? क्या वो बंदा मुझे बता पाएगा? वो गुरु बन पाएगा कि नहीं? गुरु तो चलो बहुत बड़ी टर्म है, ये चीज़ मेक श्योर करना, इट्स द मोस्ट रिक्विजिट टास्क, अदरवाइज यू कीप ऑन फेलिंग। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें हैं, मैंने अपने कभी भी वीडियो में नहीं बोला शॉर्ट नोट्स खरीदो किसी से, मैंने ये नहीं बोला कि पेपर 2 में लास्ट का 1 महीना 2 महीना कर लो काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता यार। अब तो कंपटीशन ही सामने दिख रहा है ना कि ये सब हाल है। मैं आपको मेरे साथ कनेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं जूम सेशन करेंगे, उनके दिल की हाल बताएंगे कि भैया क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ और कैसा फील हो रहा है ना। बट दोज आर ऑल्सो वेटरन, वो ऐसा नहीं है फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स, अगर वेटरन्स का ये हाल है तो फ्रेशर्स का क्या हाल होगा? वो अभी भी उसमें होंगे कि यार अब स्ट्रैटेजी क्या लगेगी। बट जो वेटरन है उनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब दे आर ओके इनफ कि हाँ यार चलो स्ट्रैटेजी ये नहीं लगी तो ये लगा देंगे, बट करेंगे अपने दम पे, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये सब रीजन है। कंपटीशन तो ऑब्वियसली वाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेक इट कंपटीशन, दिस इज द मेजर रीजन। और ये कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ता ही जाएगा। आप समझ के देखिए, दिस वुड इंक्रीज, ओनली इंक्रीज बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अच्छा, वैकेंसी इज द मेजर फैक्टर, वैकेंसी इज द मेजर फैक्टर। ज़्यादा वैकेंसी कम कट ऑफ, ठीक है, कम वैकेंसी ज़्यादा कट ऑफ, सिंपल सी बात है। साथ ही साथ आपको पता है लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखो डिलेड प्रोसेस है। 2020 का बच्चा जो है अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है और उसने भी पेपर दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिस बच्चे का 166 मार्क्स आया, ही इज़ अपियरिंग फॉर हिज इंटरव्यू बट हैव नॉट एबल टू मैनेज टू क्लियर दिस 2021 एग्जाम। सो वो भी बैठा हुआ है, उसने भी एग्जाम ही दिया था, तो वो वाले बच्चे भी बैठे होंगे इस एग्जाम के अंदर। EWS का केस अभी तक पेंडिंग है
है ना, तो वो बच्चा भी बेचारा पेपर दे रहा होगा। तो ये तो सारे 2-3 साल के मिक्सअप बच्चे हैं जो अभी वेटिंग कर रहे थे रिजल्ट की, बट रिजल्ट नहीं आया तो पेपर दे देते हैं 21 का, तो वो भी कंपटीशन राइज हो गया, है ना। तो इस वजह से ओवरऑल जो आपका आउटपुट ये निकला है कि क्यों आप फेल हुए होंगे, बिकॉज ऑफ पेपर टू यू थॉट कि 1-2 महीना पढ़ के काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको कम से कम पेपर 2 को अब कंप्लीट करना है, विद परफेक्शन करना है। परफेक्शन का डेफिनेशन कुछ नहीं है, मतलब इतना करना है। परफेक्शन की डेफिनेशन ये है कि यू हैव अभी 10 मंथ्स लेफ्ट, तो 10 महीने से ही शुरू कर दो अपनी ये प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब थोड़ी बहुत परफेक्शन आएगी। 10 महीने से कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सेकेंड, कंटेंट एनरिच करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो यही परफेक्शन है, यही तरीका, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो बॉर्डर लाइन है वो तो आप सोच के देखिए कि बॉर्डर लाइन में पेपर 2 में भी इंप्रूव करना है, तो करना है, और पेपर 1 में भी इंप्रूव करना है। और अब ये शॉर्टकट्स खत्म कर दीजिए, ओनली गो फॉर अ पर्सनल मेंटोरशिप, क्योंकि कंटेंट इज ऑलरेडी देयर। पर्सनल मेंटोर वो होगा सही जो आपको बताएगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, रेफरेंसेस में क्या क्या बुक्स पढ़नी है, और कैसे कैसे आपने आगे टारगेट करना है टिल इंटरव्यूज, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको। आई होप यू गॉट दिस लिटिल बिट ऑफ आइडिया। अपना इंट्रोस्पेक्शन करना ये सारे पॉइंट्स को लेके। अब अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, अंडरस्टैंड दिस रियलिटी एग्जाम। इसमें क्या है, इसमें पॉइंट नंबर 1, यू नीड एटलीस्ट 1 year of dedicated preparation, 1 year of dedicated preparation, dedication, understand, you need 1 year of dedication। अब आप बोलेंगे 2022 का एग्जाम है, अभी तो 10 महीने पड़े हैं। अरे नहीं यार, 1 साल का मतलब लिटरल मत लो, 10 महीने भी हो सकता है ना, 10 महीने भी हो सकता है। लेकिन द पॉइंट इज 1 से 10 महीने तक, 1 साल से 10 महीने तक का टाइम तो चाहिए। मतलब मज़ा तभी आएगा। आप 2 महीने का प्रिपरेशन कर रहे हो और बोल रहे हो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। कंपटीशन भी तो देखो, है ना। सो 1 साल का प्रिपरेशन आपको चाहिए। दूसरा, पेपर टू के लिए कितना टाइम चाहिए, पेपर 2, हाँ, ये 1 साल किसके लिए चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 2 का आप ये सोचेंगे कि नहीं बस 2 महीने पढ़ लूँ, नहीं काम चलेगा, वुडंट हेल्प यू आउट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपटीशन राइज हो रहा है, तो क्या करना है आपने, कंपटीशन राइज हो रहा है तो कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना है। कहाँ से ये स्टूडेंट आ रहा है, ये स्टूडेंट आ रहा है सिविल वाला। सीडीएस वाला आता है लेकिन बहुत कम आता है, माइन्यूट में आता है, और वो भी वो आता है जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है और ग्रामर वगैरह होता है, तो वो वहाँ से फेच कर लेता है और मैनेज टू क्वालिफाई द कट ऑफ क्वालिफाई करने का मैनेजमेंट करता है। मेरिट लिस्ट में आने का मैनेजमेंट नहीं कर पाता वो। तो इसमें ये अगर वैकेंसी कम है तो इसमें ये याद रखना है आपने, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको तरीका, यहाँ पे आपको जो तैयारी रखनी है वो रखनी है सिविल सर्विसेज वाली। अब सिविल सर्विसेज वाली क्या कैसे रखनी है, मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि आपको वो मेंस आंसर राइटिंग भी करनी है, आपने मेंस वाली आईएएस वाली आंसर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर वो 2 किताबें 3 किताबें पढ़ रहे हैं, यू ऑल्सो रीड 2 और 3 बुक्स अकॉर्डिंग टू योर PYQs और सब्जेक्ट पैटर्न, अंडरस्टैंड। सो आपको थोड़ा सा अब डिटेल्ड तैयारी करनी है, डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है। डिटेल्ड करेंगे तभी वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे ले पाएंगे। जैसे +1 +2 है, साइंस है, साइंस अगर पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो ऑब्वियसली वो एज जो है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ वो आपको मिलेगी। और जब मिलेगी तो तभी तो आप मेरिट लिस्ट में नाम देख पाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कट ऑफ क्वालिफाई करके मज़ा आ गया, मोक्ष तब नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब डिटेल स्ट्रैटेजी, आप डिटेल तैयारी प्रिपरेशन करनी है, राइट। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अभी आगे आपने क्या करना है, अपना पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कीजिए, PYQ देखिए। PYQ की हमारी पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग CDS, NDS, CAPF के PYQs लेकर आते हैं एनालिसिस के साथ 6 बजे लाइव हर दिन। प्लस जो पेपर 2 का कंटेंट है उसकी हर हफ्ते में 2 दिन हम लोग लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। कल होके हटी है 4:30 बजे लाइव, तो वो कंटेंट का भी आप वो देख सकते हैं हमारी क्लासेस को। इसके अलावा
what best you are going to do is, जो बुक्स हैं, देखिए बुक्स जो है वो छांटना शुरू कर दीजिए कि यार मेरे को ये बुक पढ़नी है, ये बुक नहीं पढ़नी। इसमें सिंपल बुक्स का तात्पर्य ये है, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं। हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट अल्टीमेटली एनसीईआरटी प्लस योर रेफरेंस बुक्स, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, अंडरस्टैंड, तो इतना है पूरा। और अल्टीमेटली जो गुरु मंत्रा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप बोलेंगे ये क्या, ये तो बहुत पता ही है ना। सो इसको मैं एम्फसाइज करूंगा, कंसिस्टेंसी, राइट, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये जो CDD है ये अल्टीमेट आपको सक्सीड कराएगी किसी भी एग्जाम के अंदर। अपना जो किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं, मतलब स्पेसिफिकली CAPF के अंदर, क्योंकि हम लोग सिर्फ CAPF की सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर डेडिकेटेडली CAPF की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तभी आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, नहीं तो इट वुड टेक 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स ऑल्सो, बिकॉज वो सिविल वाले हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि सिविल सर्विसेज वाले ऐसे ही एग्जाम बैठ जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। नहीं, आप उनका भी अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे, या ऐसे हम लोग एक जूम सेशन भी करते हैं जिसमें मैं वही स्टूडेंट, जो 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, दे कम फ्रॉम अ सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड। तो अगर वैसे स्टूडेंट्स बनना है तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसमें 3-4 साल लग जाते हैं और फिर क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम, बट वो कोई मज़ा, उसमें मज़ा है। लेकिन आप अगर 1-2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर डेडिकेटेडली पढ़ेंगे CAPF के लिए, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। बट उसमें ये सारी चीज़ों में देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो अल्टीमेट पॉइंट है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ों का जो एक सिंपल सा एक वो है, कंक्लूजन है, दैट कंक्लूजन इज पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, जिसमें आपसे जो मेंटोर होगा आपका, जिसने खुद ये क्वालिफाई किए होंगे, सारी स्टेजेस की फीलिंग ले रखी होगी, समझ रहा होगा कि क्या वैल्यू होती है बिकमिंग एन असिस्टेंट कमांडेंट, और जिसका जुनून है मेंटोर करने का, एक एक बच्चे को समझाने का कि हाँ ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इस तरीके से आपकी नीड के हिसाब से। वो पर्सनल मेंटोरशिप इज ऑब्वियसली अ नीड ऑफ एन आवर, नीड है आज के टाइम पे। ठीक है, ताकि आप मेहनत कर पाएँ, कंसिस्टेंट रह पाएँ, डेडिकेशन हो और डिसिप्लिन हो। तो यही अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव था, आपको सब चीज़ें बताने का। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दिस ऑब्जेक्टिव, टेलिंग यू व्हाई यू हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम, बिकॉज आई हैड ऑल्सो फेल्ड इन माई टाइम्स, है ना। तो तब मैंने ये इंट्रोस्पेक्शन किया, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। दूसरी बात, अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, एंड तीसरी बात, what exactly it takes to clear this exam: consistency, dedication and discipline. Rest, resources you have everything with you, ठीक है, you know the exam pattern, everything is there sorted, but mentorship is missing. So mentorship के लिए आप ज़रूर जो है आप contact कर सकते हैं, you can definitely going to contact us and we have everything for you on this platform, ठीक है, according to your requirement, ठीक है। So आज की इस वीडियो में थैंक यू एंड just keep on working brothers। कुछ भी नहीं है, जो भी आपके दिल में आता है, सजेशंस, कमेंट कर दीजिए, ये लिख दीजिए कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पूरा रेडी हूँ। अपना माइंडसेट बनाइए, जो आपके सजेशंस है जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, नो प्रॉब्लम, वील मेक श्योर कि हम लोग वो चीज़ हासिल करेंगे एक ना एक दिन तो ज़रूर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।